नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21। हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी मारवाड़ जंक्शन से आ रही है। मारवाड़ जंक्शन मुख्यालय बाईपास स्थित नदी पर हाल ही में लगभग 40 लाख रुपए की लागत से बनाए गए नए पुल की गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। निर्माण के कुछ ही महीनों के भीतर इस पुल में कई स्थानों पर दरारें और धंसाव दिखाई देने लगे हैं, जिससे स्थानीय ग्रामीणों और वाहन चालकों में बड़े हादसे की आशंका को लेकर भय और आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे संघर्ष और इंतजार के बाद इस पुल का निर्माण करवाया गया था, लेकिन निर्माण कार्य में कथित तौर पर घटिया सामग्री के इस्तेमाल और भारी लापरवाही के चलते स्थिति पैदा हुई। पाली से देखें ललित तिवारी की ग्राउंड रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन बाईपास रोड पे जो ये पुलिया बनाया था कुछ ही समय में पहले, जो 40 लाख लागत में जो पुलिया अभी बना है, वो बारिश के टाइम में अभी बारिश इतनी हुई है, उसके बारिश के समय में वो उस पर जाके जाके दरारें आ गई है और ऐसी हालत हो गई है कि उसका किसी व्यक्ति को भी कुछ ज्यादा नुकसान हो सकता है। मेरे से आपसे निवेदन है, जो सरकार है और सबसे निवेदन है कि इस पुलिया की जांच की जाए और जो ये हो रहा है, जो ये सही नहीं चल रहा है, कोई गलत चीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो चीज ना हो और उसकी जांच की जाए। तो 40 लाख रुपए लगे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो अभी पानी में जा रहा है। मैं दिनेश जोहिन, मारवाड़ जंक्शन टैक्सी ड्राइवर। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मात्र कुछ ही समय पहले लोलावास अक्कावास रोड पे जो पुलिया बना है, जिससे लगभग लागत हुई 40 से 42 लाख रुपए की लागत से बना वो पुलिया, क्योंकि पहले भी कई हादसे होने के बाद इस पुलिया का निर्माण कराया गया। इस पुलिया का निर्माण इस तरीके से किया गया, घटिया सामग्री यूज की गई इसमें और बहुत ही ख़राब क्वालिटी से ये चीज़ बनाई गई और उसमें कई अनेकों जगह दरारें आ चुकी। कभी भी बड़े हादसा का दस्तक दे सकता है ये। अन्यथा मैं सरकार से और यहाँ के प्रशासन से निवेदन करता हूँ, इसकी जांच कराई जाए और पुनः इसको व्यवस्थित रूप से रिपेयरिंग कराया जाए ताकि आवागमन व्यवस्थित हो सके। हालांकि पहली ही बारिश हुई है, अभी बारिश का सीजन अभी बहुत बाकी है, लंबा चौड़ा है, बारिश ज़्यादा भी हो सकती, कम भी हो सकती। उसके अनुसार इसको अगर पहले तैयार किया जाए तो कोई भी जान माल की हानि ना पहुँचेगी। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुर उपखंड क्षेत्र के होरड़ा पंचायत मुख्यालय स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मध्य रात्रि को स्कूल के प्रिंसिपल कक्ष की पट्टियां अचानक टूटकर नीचे गिर गई, जिससे कमरे में रखा फर्नीचर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, टूट गया। गनीमत यह रही कि हादसा रात के वक्त हुआ, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलते ही शिक्षा विभाग और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लेते हुए जांच शुरू कर दी गई। गुलाबपुर एसडीएम दिव्य राज सिंह चंडावत ने जानकारी देते हुए बताया कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय का ये भवन करीब 60 साल पुराना है। जिस हिस्से की पट्टियां टूटी है उससे पहले ही असुरक्षित व अयोग्य घोषित किया जा चुका था। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में डीएमएफटी फंड के तहत 7 नए कमरों का निर्माण कार्य कराया गया और जिनमें विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। पिछले साल ही इस पुराने भवन का अयोग्य घोषित कर इसके बाहर चेतावनी दे दी गई कि पोस्टर भी चस्पावर कर दिए गए थे। इससे निगरानी गिराने की प्रक्रिया चल रही थी। इस पूरे घटनाक्रम की प्रशासनिक स्तर पर जांच की जा रही है। फिलहाल भिलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। नाथद्वारा क्षेत्र में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा पुलिस और जनता के बीच आपसी समन्वय और विश्वास को बढ़ाने के उद्देश्य से एक विशेष जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। एसपी हेमंत कलाल ने सीएलजी सदस्यों और सुरक्षा सखियों और यूथ सीएलजी और स्थानीय गणमान्य नागरिकों के साथ सीधी बैठक कर क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी ली और फीडबैक प्राप्त किया। इस उच्च स्तरीय जनसंवाद बैठक में पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल के साथ पुलिस उपाधीक्षक शिप्रा राजावत, नाथद्वारा थाना प्रभारी कमलेंद्र सिंह और श्रीनाथ जी मंदिर थाना प्रभारी विक्रम सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नरवरगढ़ किले से चोरी हुई 400 साल पुरानी और लगभग 3.5 टन वजनी प्राचीन तोप के हाई प्रोफाइल मामले के तार अब करौली जिले से जुड़ चुके हैं। इस सनसनीखेज चोरी की जांच के सिलसिले में पुलिस को करौली में बड़े सुराग हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर 2 युवकों को हिरासत में फिलहाल ले लिया गया है। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की पुलिस ने स्थानीय जिला पुलिस के सहयोग से करौली जिले के हिंडौन सदर थाना क्षेत्र के गावड़ा मीणा गांव में दबिश दी। एमपी पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान तोप चोरी के इस मामले में संलिप्तता के संदेह पर टीमू राम मीणा और अमन मीणा नामक 2 युवकों को हिरासत में ले लिया है।
है। इसके साथ ही वारदात में प्रयुक्त होने की आशंका के चलते एक पिकअप वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। फिलहाल मध्य प्रदेश पुलिस दोनों आरोपियों को अपने साथ लेकर आगे की गहन पूछताछ और तोप की बरामदगी के प्रयास में जुटी हुई है। करौली से राधा रमन सारस्वत की स्पेशल रिपोर्ट। डेडवाना कुचामन जिले के कुचामन थाना क्षेत्र में एक स्थानीय कारोबारी को वॉइस मैसेज के जरिए रंगदारी की धमकी मिलने के बाद शहर में सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंता का माहौल बन चुका है। इस गंभीर मामले का संज्ञान लेते हुए एसपी डॉक्टर प्यारेलाल शिवरान ने स्पष्ट किया है कि पुलिस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई अमल की जाएगी। कुचामन थाना परिसर में आयोजित जिला स्तरीय सीएलजी बैठक के दौरान एसपी डॉक्टर शिवरान ने आम नागरिकों और व्यापारियों को आश्वस्त किया कि किसी भी असामाजिक तत्व या धमकी से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपील की कि यदि किसी भी व्यक्ति को फोन कॉल और या वॉइस मैसेज या सोशल मीडिया के जरिए धमकाने का प्रयास किया जाता है तो वो बिना डरे तुरंत पुलिस को सूचना दे। पुलिस हर नागरिक की सुरक्षा के लिए पूरी मजबूती से खड़ी है और अपराधियों के हौसले पस्त किए जाएंगे। डेडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। है बिल्कुल पुलिस प्रशासन बहुत ही चाक चौबंद होके और प्रभावी ढंग से अपनी ड्यूटी कर रहा है। कहीं भी कोई बदमाशी पाई गई उसको सख्ती से डील किया जाएगा। ट्रैफिक का आज जो सीएलजी जिला स्तरीय सीएलजी की जो अपने यहाँ पे मीटिंग थी, कुचामन के सारे संभ्रांत नागरिक सीएलजी सदस्य यहाँ पधारे, सबसे बात हुई। जो समस्या आई है वो हमने वेल नोट कर लिया है और उसके ऊपर प्रभावी एक्शन प्लान तैयार करके और आपको सुधार नजर आएगा। अभी के होटलों में देर व्यापार का धंधा काफी बढ़ रहा है। अभी भी पुलिस ने कार्रवाई की है। लगातार पिछले 1.5 महीने से होटलों की जो चेकिंग है, हाईवेज के ऊपर हमने गश्त व्यवस्था बढ़ाई है। होटलों पे कई बार रेड करके प्रभावी कार्रवाई की है, जिसमें कोई अवैध धंधा जो चल रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई आगे भी की जाएगी। आजाद समाज पार्टी कांशीराम की धौलपुर जिला इकाई द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम जिला कलेक्टर को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया। जिला अध्यक्ष मुकेश व्यास के हस्ताक्षर से दिए गए इस ज्ञापन में हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन, परीक्षा एवं भर्ती व्यवस्था में व्यापक सुधार तथा पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच की पुरजोर मांग भी की गई। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। मेरा नाम चंद्रशेखर मौर्य है। मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में प्रदेश महासचिव हूँ और साथ ही आजाद समाज पार्टी का संस्थापक सदस्य भी हूँ। आज धौलपुर जिला मुख्यालय पे हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम से कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने मांग की है कि जो जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के साथ जो छात्र बैठे हुए हैं और साथ ही पूरे देश के अंदर जो छात्रों पर अत्याचार हो रहा है, 20 तारीख को जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता से उन पर लाठीचार्ज किया, साथ ही भाजपा के शासनकाल में पिछले 15 सालों के अंदर 100 से ज़्यादा पेपर जो लीक हुए हैं, उन सभी को लेकर नैतिक तौर पर धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दें, जिससे स्टूडेंट्स के अंदर सरकार के प्रति एक छवि साफ हो सके और जो देश का भविष्य है वो रोड से हट करके अपनी पढ़ाई में ध्यान दें। तो हमारा सीधा हमने ज्ञापन दिया है और आने वाले टाइम में जो भी बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी निर्देश करेंगे उसके हिसाब से पूरे देश के अंदर काम किया जाएगा। बाबा श्याम के नगरी खाटू श्याम जी में देवशयन एकादशी के पावन अवसर पर 2 दिवसीय मासिक मेले की शुरुआत हो गई है, जिसके चलते देश के कोने कोने से पहुंचते भक्तों का भारी सैलाब उमड़ पड़ा है। हाथों में रंग बिरंगे निशान लिए श्रद्धालु रिंगत से लेकर खाटू धाम तक हरे का सहारा बाबू श्याम हमारा जैसे जयकारों के साथ पैदल पदयात्रा कर पहुंच रहे हैं। भीड़ को नियंत्रित करते हुए श्रद्धालुओं को सुगम और व्यवस्थित दर्शन कराने के लिए मंदिर कमेटी द्वारा विशेष प्रबंध किए गए हैं। भक्तों को कुल 14 कतारों से होकर सुरक्षित दर्शन कराए जा रहे हैं। वर्तमान मौसम की गर्मी और भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए मार्ग में छाया, शीतल पेयजल और निर्बाध बिजली आपूर्ति को पुख्ता इंतजाम भी किया गया है। मेले के दौरान कानून व्यवस्था और सुरक्षा को पूरी तरह चाक चौबंद रखा गया है। डीवाईएसपी राजेश कुमार और थानाधिकारी इंद्रराज मरोडिया के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता और सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, जो हर गतिविधि पर पैनी नजर रखे हुए हैं। श्याम मंदिर कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा भी
व्यवस्थाओं को सुचारू चलाने में पूरा सहयोग फिलहाल किया जा रहा है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। हिसाब से व्यवस्था बढ़िया है और लोग आ रहे हैं, बाबा के भक्तों के आस पे हैं और पब्लिक आ भी रही है, बाबा के दर्शन कर भी रही है, लेकिन सुचारू रूप से ये व्यवस्था बढ़िया है। कमेटी की तरफ से बढ़िया व्यवस्था है। तो ये कि इसमें क्या देव सोते हैं, मतलब देव सोते हैं। जब देव की ग्यारस आती है वो अपनी आती है कार्तिक एकादशी के, उस समय क्या देव उठते हैं। तो वो क्या जो पहला जो बाबा का जो पहले शादी का जो सवा होता है उसमें क्या बाबा का पाठोत्सव भी मनाया जाता है और बाबा की यहाँ पे भीड़ भी होती है। उस समय बड़ी ग्यारस मानी जाती है। कार्तिक की जो एकादशी जो होती है वो सबसे बड़ी मानी जाती है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है मंदिर में, जैसे अभी व्यवस्था चल रही है, अभी हाल फिलहाल जैसी चल रही है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये देखो, ये जो आसपास के जो दूर के लोग हैं उनको लोगों को क्या भ्रमित कर रखा है। क्योंकि के लिए जो दिव्यांग भक्त है, कोई विकलांग भक्त है, उनके लिए श्री श्याम मंदिर कमेटी का क्या साफ निवाई थाना पुलिस और सरदू थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अपहरण के एक सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है। टोंक एसपी रोशन मीना और एएसपी रतनलाल भार्गव के विशेष निर्देशन तथा डीएसपी रवि प्रकाश शर्मा के सुपरविजन में पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में तत्परता दिखाते हुए अपहरणकारियों को चंगुल से फर्स्ट ईयर के छात्र को सकुशल दस्तयाब कर लिया है और 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता भी हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अपहरण में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। इसके अलावा इस मामले से जुड़े एक अन्य वाहन से कोटपुतली पुलिस द्वारा अवैध हथियार बरामद कर आर्म्स एक्ट के तहत पृथक से मामला दर्ज कर लिया गया है। निवाई से पवन शर्मा की रिपोर्ट। जुलाई को हमारे यहाँ थाने पर सूचना मिली थी निवाई पर कि यहाँ ललवाड़ी मोड़ से एक बच्चा जिसका नाम महेश गुजर, उम्र 18 वर्ष है, उसका दुकान से शीशे तोड़कर और कुछ अपहरणकर्ताओं द्वारा उसको उठाकर ले गए और ले जाने के बाद में परिवारजनों से जरिए फ़ोन उन्होंने 1 करोड़ की फिरौती मांगी कि आपके बच्चे को अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो 1 करोड़ रुपए की फिरौती हमको ट्रांसफ़र कर दें। इसके सूचना पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करती हुई हमारी पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रोशन मीणा जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रतनलाल भार्गव साहब के निर्देशन में टीमों का गठन किया गया और गठन करने के पश्चात तकनीकी साक्ष्यों के जरिए एवं अंतर जिला समन्वय के द्वारा सरुंड थाना इलाका जिला कोटपुतली भैरोड में वहाँ के एसएचओ श्री यशपाल जी के सहयोग से अपहरणकर्ताओं की जो गाड़ी थी स्कॉर्पियो एल जुलाई को धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में नयापुरा मोड़ के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार मैक्स गाड़ी का अचानक टायर फटने से वह अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे वाहन में सवार एक 50 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही बाड़ी सदर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर फिलहाल आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मैक्स गाड़ी में सवार सभी लोग उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के ककुआ गांव के रहने वाले एक ही परिवार के सदस्य थे। ये सभी शुक्रवार को गेला देवी माता मंदिर के दर्शन कर लौट रहे थे, जिसके अंदर जिस परिवार में 2 बच्चियां मिश्री और वैष्णवी के मुंडन संस्कार के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ये सब जा रहे थे। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। 25/7/2026 को दिन के करीब 1:15 बजे की बात है। तो आगरा निवासी ककुआ के रहने वाले एक ही परिवार के जो कैला देवी माता मंदिर से मुंडन करा के वापस आ रहे थे, नएपुरा गांव के पास टेम्पू का अचानक टायर फटने से बैलेंस करा उससे पलटी खा गया, जिसमें एक लेडीज की डेथ हो गई है और करीब 20 छोटे बड़े बच्चे से घायल हो गए हैं। घायलों को धौलपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मृतका की डेड बॉडी को बाड़ी में रखवाया है। कार्रवाई ओके। दिनांक 25/7। हमारा राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।